हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है मदर्स डे की क्राफ्ट पे ही। जैसे कि पहली वीडियो आ चुकी है कार्ड की, ये दूसरी वीडियो है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द मदर्स। और वो सब हमारे लिए क्वींस होती हैं, तो उनके लिए कुछ इजी पीजी और स्पेशल करना तो बनता ही है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी मेरी मॉम के लिए कुछ करूँ। आज उनका सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे पेरेंट्स का हमें इतना बड़ा करने में। तो जब हम इतने बड़े हो चुके हैं तो क्यों ना कुछ हैंडमेड हम बना के दे दें। तो ये है मेरा मॉम, यू विल ऑलवेज बी माई बेस्टी। तो बेस्टी की स्पेलिंग आप सबको पता होगी, बट मैंने टी लिखा है। और ज़्यादातर मम्माओं को टी पसंद होती है, पाकिस्तानी मम्माओं को, तो इसलिए मैंने टी पे बनाया है। आप कमेंट करके बताएं आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है कि टी। और अभी सेटलमेंट में मैं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज पा रही हूँ, क्योंकि है ना नया, ज़ाहिर सी बात है, तरीका है, तो इट्स टेकिंग टाइम, बट डेफिनेटली आई विल बी विथ इट। मैं इसके साथ रहना सीख लूँगी, काम करना सीख लूँगी, एंड दैन आपको एक और बेटर व्यू मिलेगा, बट स्टिल इट्स बेटर। और आज मैं पेरेंट्स पे थोड़ी बहुत बात करना चाहती हूँ, तो आप वीडियो भी देखें, सुने भी, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि क्या क्या कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें एक है ना टी बैग के शेप का पेपर काट लेना है, जिस तरह मैंने काटा है। उसमें पंच करना है और उस पर लिख लेना है मॉम यू विल ऑलवेज बी माई बेस्टी। और फिर एक चाय का कप बना लेना है, जिस पे आप कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने मुंह, आँखें, नाक, ब्लश वगैरह डाला है। और ये मेरा देखें, बोलते बोलते हम लोग बेस्ट पे पहुंच चुके हैं, एंड इट्स वॉज सुपर डुपर ईजी। बस थोड़ी बहुत है ना ड्राइंग में मसला था, और कटर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, बट अगर कटर नहीं है तो ये मैंने सिजर से ही काटा है, टी के हैंडल के बीच वाला। और हमारा मॉम यू विल ऑलवेज बी माई बेस्टी तैयार है, और ये मैं आपको गौर से दिखा रही हूँ। और आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कैसे शेप काटना है, आप देख सकते हैं। बाकी तो सीधा ही है, बस ऊपर से थोड़ा हमें टेढ़ा करना है और हमें एक पंच होल डालना है। फिर आप इसको अलग अलग कलर में भी लिख सकते हैं, बट टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी काम ऑन करना है, इसलिए मैंने ब्लैक में ही लिख लिया। अब हमारे पास आता है टी का कप। तो टी का कप मैं आप लोग के साथ ट्रेस करना चाहती थी, बट ये बहुत टाइम ले रहा था और बहुत हिल जुल भी रहा था। मैं सोचा क्यों ना कलर आप लोग के साथ कर लिया जाए, एंड इट्स अ क्राफ्ट टेबल। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बहुत गंदी है, हालांकि मैंने इसको धोया था, मतलब गंदी तो नहीं है, बट कुछ स्टेन्स मार्क्स हैं जो भी मैं साफ़ कर दूँगी। एंड आई होप कि आपको, और ये ख़राब हो गया, बुरा नहीं लग रहा होगा, बेटर व्यू नज़र आ रहा होगा बताना। तो पेरेंट्स इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। पता है, हम अगर हमारे पेरेंट्स के लिए एज अ गिफ्ट होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए एज अ गिफ्ट हैं। हमें उन बच्चों को देखना चाहिए, हमें ऑर्फनेज जाना चाहिए, हमें पता चले कि हमारे पेरेंट्स कितना मीन करते हैं, यानी मीन मतलब मायने कितने इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि उन बच्चों की एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उनके पास कोई वो भी नहीं होता कि उनके पास जाके वो रो लें अपनी ज़रूरियात के लिए। हम क्या करते हैं, मुझे अब्बू आज नया आईफोन चाहिए, अम्मी गाड़ी चाहिए, अम्मी सब्ज़ी बनाइए, अम्मी लौकी बनाइए, अब्बू गाड़ी नहीं दिला सकते, अब्बू एक फ़ोन नहीं दिला सकते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप लोग अच्छे पेरेंट्स नहीं हो। ये सब क्यों बोलते हैं हम? सिर्फ मदर्स डे फादर्स डे ऐसा नहीं जिसमें बोले हैप्पी मदर्स डे अम्मी, और क्या चाहिए आपको, कैसे हैं आप लोग, उनसे पिक्चर्स बनाएं, बातें करें। नो, हमने हर दिन उनके साथ ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो एक दिन भी नहीं गुजार सकते ना हम। फिर हम क्यों एक ही दिन के लिए इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? देखें, हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उस दिन को, और बातें करते करते हमारा कप रेडी भी हो गया है, बट स्टिल हमें हर दिन उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस, बिकॉज उन्हीं की तो वजह से हम यहाँ पर हैं, इस कंडीशन में हैं, इस हालात में हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं। तो बेफजूल की रिक्वेस्ट करना, बेफजूल की ख्वाहिशें करना, उन्हें बुरा भला बोलना बंद करें, और उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, कब वो आपको छोड़ के चले जाएं, फिर आपको उनकी याद आएगी। मैंने देखा है ना मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को स्पेशली, क्योंकि मेरी मदर के तो दोनों पेरेंट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे फादर को अपने पेरेंट्स के लिए रोते हुए, उन्होंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करा, बट स्टिल याद तो आती है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। मैंने देखा है मेरे बराबर में बिन बाप के पलते बच्चों को, दे आर लिटरली क्राइंग कि अब्बू आप हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बोथ पेरेंट्स। और अगर आपका सिंगल पेरेंट्स है,
यू शुड डबल रिस्पेक्ट देम। जिस तरह वो आपके लिए माँ बाप दोनों हैं, आपको भी उनको माँ बाप दोनों की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मुझे ये थोड़ा सा लाइट कलर रखना था, तो मैंने पेंसिल कलर यूज़ करा है। और थोड़ा सा सेटअप अभी भी है ना मेरा वाइटो भी फैल गया तो है, बट स्टिल पेंसिल वगैरह है, तो भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी सी बस वही क्राफ्ट दिखाऊं जो आपको देखनी चाहिए। और फिर अब हमारा हाईलाइट कलर हो रहा है, जब तक हम लोग थोड़ी और बातें कर लेते हैं, या अगर आप लोग साथ साथ काम भी कर सकते हैं। मैं इतना डिस्क्राइब नहीं करती हूँ, मतलब जहाँ पे चाहिए होता है। अब यहाँ पे कोई डिस्क्राइबिंग है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया टी बैग कैसे बनाना है, मैंने आपको बता दिया कप कैसे बनाना है, और कलर इट्स अपॉन यू, अप टू यू। मेरी मम्मा का फेवरेट कलर ब्लैक है, तो मैं ब्लैक कलर कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ब्राउन ही कर दिया, चाय के कलर का। वैसे आप लोग कोई और कलर भी कर सकते हैं। तो खैर, तो पेरेंट्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की कदर करें, उनकी वैल्यू समझें और ध्यान से काम करें। क्योंकि मैंने पता क्या करा, मैंने वाइट सर्कल्स में भी ब्लैक कलर वो ब्राउन कलर कर दिया, और देखें फिर क्या हुआ, फिर वाइटो करा, वाइटो फैल गया। अब इसको मैं ठीक करती हूँ, बट यू शुड स्टे केयरफुल। और ये ब्लश ठीक है, इसलिए मैं इसको ठीक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है ऐसा लाइट, बट रियलिटी में बहुत अच्छा है। और देखें मैंने आई भी परफेक्टली ठीक कर दी है और हाथों की चीज़ें ख़राब कर ली। तो ब्लश मैं आपको दिखाना चाहती थी, बट वहाँ पे ना लाइट नहीं जल रही थी, तो इसलिए आपको नज़र ही नहीं आएगा कुछ। मेरी फ्लैश लाइट जल रही थी, तो इसलिए ब्लश बहुत अच्छा लग रहा है, रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी इज़ मोर गुड। तो फिर मुझे दोनों धागे लगाने थे अपने टी बैग में, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कौन सा कलर लगाऊँ। एंड क्योंकि कलर मुझे रेड का अच्छा लग रहा था, टेक्सचर वाइट का, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों लगाए जाएँ। एंड तो फिर मैंने दोनों लगा दिए कुछ ऐसे। पहले इन दोनों को साथ में बांधा, और फिर उन दोनों को यूँ लगा दिया। आप इसको यूँ ट्विस्ट करके भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसको यूँ खुला ही रखा है। फिर बस एक लास्ट काम है, विच इज़ आपको अपने टी में खड्डा करना है, मतलब है ना काटना है उसको यूँ, ताकि आपका टी बैग उस टी के अंदर चला जाए। एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।